हेलो फ्रेंड्स। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि जो रेस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स हैं वो हम बाद में करेंगे। तो अभी रेस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स तो हम करेंगे ही, बट उससे पहले हम इनकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उनमें वो देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली इज़ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, राइट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या है? दे आर मेजरमेंट्स ऑफ ए पर्सन साइज, फॉर्म एंड फंक्शनल कैपेसिटीज़, राइट। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी जो पर्सन है उसका जो मेजरमेंट, उसका साइज़ कितना है, वो टॉल है, शॉर्ट है, उसकी फ़िज़ीक कैसी है, वो उसकी फॉर्म देखी जाती है, उसमें फंक्शनल कैपेसिटीज़ देखी जाती है, लाइक वो हैंडीकैप तो नहीं है, पूरी तरह से एबल है वर्क करने के लिए, राइट। दे इंक्लूड, अब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में क्या क्या आता है? हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ द पर्सन एंड बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हमें पता होगा, हाइट और वेट को डिवाइड किया जाता है इसमें, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स इन दिस वे। एंड ऑल्सो द बॉडी सर्कमफ्रेंस, बॉडी का जो सर्कमफ्रेंस है वो कैसे चेक किया जाता है? फॉर एग्जांपल वेस्ट को मेजर किया जाता है, हिप्स को मेजर किया जाता है एंड लिम्स को मेजर किया जाता है, ठीक है। एंड स्किन फोल्ड को मेजरमेंट हम पिंच करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें चेक करना होता है कि पेशेंट कोई ओबेसिटी से सफ़र तो नहीं कर रहा है, राइट। एंड देन नेक्स्ट इज़ MUAC। एक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में MUAC का मतलब होता है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ठीक है। जो हमारा शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड जो है उसको, उसके इन बिटवीन का एरिया जो है हम स्ट्रेचेबल इंचेस टेप से मेजर करते हैं। उससे हमें ये पता लगता है कि पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन और नॉट, ठीक है। ओके, इज़ दैट क्लियर? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, राइट। नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट हम किसको बोलते हैं? ले हेल्थ वर्कर। ले हेल्थ वर्कर का मतलब ये होता है जिसको कोई प्रॉपरली डेजिग्नेटेड नहीं है कोई काम करने के लिए, बट वो अगर किसी के साथ काम कर रहा है, उसने उससे अपना एक्सपीरियंस ले रखा है, राइट। शी इज़ ए ले हेल्थ वर्कर हु एड द विमेन ड्यूरिंग लेबर and who learned their expertise by delivering newborns themselves or by training with other। इसका मतलब ये है कि कोई ले हेल्थ वर्कर है जो एक विमेन को लेबर के ड्यूरिंग, लाइक किसी ने डिलीवरी, किसी विमेन की डिलीवरी होनी है, उसको एड करती है, उसको हेल्प करती है, ठीक है, और डिलीवरी करने में, राइट। और इसमें क्या होता है? हु लर्न देयर एक्सपर्टीज़। अब उसकी एक्सपर्टीज़ उसने किससे लर्न किया है? बाय डिलीवरिंग न्यू बॉर्न्स देमसेल्व्स, या तो वो खुद ही सीखी होती हैं प्रैक्टिस कर करके, ठीक है, और बाय ट्रेनिंग विद अदर्स, या बाकियों से उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, बट दे आर नॉट डेजिग्नेटेड हेल्थ वर्कर्स। और हमें जो डिलीवरी है इनसे बिल्कुल भी नहीं करवानी है, बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड एंड इट इज़ टोटली ए माल प्रैक्टिस। क्योंकि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है एक प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग डिलीवरी, दे कैन नॉट, कोई भी उसका जो है वो सोल्यूशन घर में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये जो दाई होती हैं उनको ही ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स बोलते हैं, राइट। अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, देन इट कैन बी हैंडल्ड, बट इन दी हाउस इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वी शुड नॉट रिकमेंड दी females to go to traditional birth attendants, right. Next is six vaccine preventable disease। 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कौन सी हैं? डिप्थीरिया, परचुसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स एंड बैसिले कैलमेट क्यूरीन। ओके, डिप्थीरिया हमको पता है कि जो सांस का रोग है उसको बोलते हैं, ठीक है, सांस की दिक्कत हो जाती है इसमें, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है। परचुसिस जो है वो काली खांसी है, ठीक है। टेटनस का तो हमें पता ही है, जिसमें स्टिफनेस ऑफ स्किन टेक्स प्लेस, राइट। परचुसिस जो है वो काली खांसी है, उसमें इतनी ज़्यादा, पहले बेसिकली उसमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी खांसी के सिम्टम्स होते हैं। आफ्टर दैट इट कैन डेवलप इनटू ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि बच्चे का या और कोई भी है, किसी की खांसी करते करते उसका फेस रेड हो जाता है, ठीक है, और उसको हुप्स भी होने लग जाते हैं, ठीक है। इट इज़ ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आ सकती है इसके साथ। नेक्स्ट इज़ टेटनस। टेटनस का तो हमें पता ही है, जिससे अगर प्रिवेंट नहीं होगा, इसकी वैक्सीन लेंगे और अगर कहीं चोट लग जाती है या कुछ लोहा लग जाता है, कोई एनिमल बाइट कर जाता है, तो टेटनस की प्रॉब्लम आ सकती है, राइट।
तो विदिन 24 आवर्स हमें उसका वैक्सीन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ पोलियो, ठीक है। पोलियो का तो हमें पता ही है कि अनेबल हो जाती है बॉडी का कोई ना कोई पार्ट इन दिस डिजीज़। मीज़ल्स भी जो है एंड बैसिले कैलमेट ग्रीन जो है ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब जो डिज़ीज़ हैं वो 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है, राइट। तो नेक्स्ट इज़ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल जो एज होती है बिफोर 18 ईयर्स, ए यंग पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 हु कमिट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। जो 18 ईयर्स से अंडर बच्चा है, ठीक है, वो कोई भी किसी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस करता है, लाइक चोरी करता है या कुछ भी करता है, क्राइम कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो उसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोल देते हैं, ठीक है। इसकी मोस्ट कॉमन एज कौन सी होती है? 14 to 15 ईयर्स, राइट। ओके, नेक्स्ट इज़ पर कैपिटा कैलोरी। पर कैपिटा कैलोरी में क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज अवेलेबल टू ए पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, उसको कैलोरीज लाइक उसको खाने में कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, उसकी जो कैलकुलेशन होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन की, तो उसको हम पर कैपिटा कैलोरी बोल दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है? ये ड्रग है, ए ड्रग दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पीपल फील काम। उसमें क्या होता है, पीपल जो है, जो लोग हैं, इसको क्यों लेते हैं? अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, उनको शांति मिले, और या जिनको नींद नहीं आती वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स। सो आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट किसको बोलते हैं? 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कौन सी हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में हमने क्या पढ़ा है? पर कैपिटा कैलोरी क्या है? और ट्रैंक्विलाइजर्स किसको बोलते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे रेस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशनल हेल्थ इंडिकेटर। ये क्या है? ठीक है, इट इज़ ए पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल हेल्थ इंडिकेटर का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन का जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस हमें पता करना है, ठीक है। इट इज़ ए पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर, ये हमें पॉजिटिव इंडिकेटर्स देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? जो फर्स्टली हमने जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट किया है, ठीक है, वो है ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं उनका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करना होता है हमको, ठीक है। उसमें क्या हम चेक करते हैं? उनका हाइट, वेट एंड मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, राइट। नेक्स्ट इज़ हाइट ऑफ द चिल्ड्रन एट स्कूल एंट्री। जब कोई भी बच्चा स्कूल में एंट्री करता है पढ़ने के लिए, तो उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रिवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट। बच्चा जो है उसका वेट कम है या टाइम से पहले कोई बच्चा हो गया है, वो ऑलमोस्ट जो होते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, ठीक। सो न्यूट्रिशनल हेल्थ इंडिकेटर्स में क्या आता है? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट हो जाती है, हाइट ऑफ चिल्ड्रन हो जाती है एट द स्कूल एंट्री, एंड प्रिवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट, कितना प्रिवलेंस है लो बर्थ वेट का, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, ठीक है। अब जो हेल्थ केयर डिलीवरी है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितनी दे रहे हैं, कैसी मिल रही है, ठीक है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड है और कौन कौन सी चीज़ें इंडिकेट करती हैं उसको। फर्स्ट इज़ डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, लाइक किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को डिजीज़ होती भी है तो उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनकी केयर के लिए, राइट। नेक्स्ट इज़ डॉक्टर नर्स रेशियो। अगर एक हॉस्पिटल है, कोई भी हेल्थ यूनिट है, वहाँ पे डॉक्टर और नर्स की रेशियो क्या है? अगर फॉर एग्जांपल 10 पेशेंट्स हैं, उसको 4 नर्सेज अलॉट की गई हैं, ठीक है, और 2 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। सो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ डॉक्टर नर्स रेशियो जो है उसको हम बोलते हैं, वो किसी भी हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर जो है वो किसी भी हेल्थ केयर यूनिट का डिलीवरी का इंडिकेटर है, राइट। सबसे पहले क्या था? डॉक्टर और पॉपुलेशन रेशियो, जो किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए कितने डॉक्टर असाइन है। नेक्स्ट इज़ डॉक्टर नर्स रेशियो, कितने डॉक्टर्स और नर्सेज स्पेसिफिक पेशेंट्स को असाइन किए गए हैं किसी भी हेल्थ यूनिट में। पॉपुलेशन बेड रेशियो, किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए एक हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं, कितने बेड्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन बेड रेशियो। पॉपुलेशन पर हेल्थ सब सेंटर, ठीक है, एक पॉपुलेशन के लिए कितने ज़्यादा सब सेंटर वहाँ पे अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल इन हिली एरियाज़ में क्या होता है,
3000 की पॉपुलेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे एक सब सेंटर अवेलेबल है, ठीक है। और 5000 की पॉपुलेशन जो है वो प्लेन एरिया में होती है, वहाँ पे एक सब सेंटर अवेलेबल होगा, राइट। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन ऑफ ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, कितनी दाइयाँ जो हैं एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स आर नॉट डेजिग्नेटेड और रजिस्टर्ड नहीं होती हैं डिलीवरीज़ के लिए, राइट। सो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है और जो इंडिकेटर्स है वो इन सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ। अच्छा, हमारी जो सामाजिक तौर पे और दिमागी तौर पे जो हमारी हेल्थ है उसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें बताती हैं कि स्पेसिफ़िक ये जो चीज़ें हैं ये किस किस पे डिपेंड कर रही हैं, ये कैसा किसी स्पेसिफ़िक जगह पे क्या चीज़ें हमको इंडिकेट करती हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉलोइंग, हमारी कुछ सोशल और मेंटल हेल्थ जो है ये जो नीचे इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं टॉपिक्स, ठीक है, ये बताती हैं कि ये कैसी हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड ए गाइड टू सोशल एक्शन फॉर इम्प्रूविंग पीपल हेल्थ। अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो इनकी जो पीपल की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन से सोशल एक्शंस हमको लेने चाहिए, ठीक है। फर्स्टली सुसाइड, कितने सुसाइड हो रहे हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, या कितने लोग होमिसाइड हो रहा है, ठीक है, घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है, राइट। और वायलेंस जो है, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। और क्राइम जो है वहाँ पे मार कुटाई वगैरह कुछ हो रही है, ठीक है, कोई किसी को मर्डर कर रहा है या ऐसा कुछ। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स क्यों होंगे, जहाँ पे एक स्पेसिफिकली कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं प्रॉपरली बनते हैं वहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, हमने पहले ही पढ़ा है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है। वहाँ पे क्या होता है, जो 14 to 15 ईयर्स के बच्चे हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह का क्राइम कर रहे हैं उसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं। अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, ठीक है, कोई भी ड्रिंक कर रहा है, ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, इंजेक्शंस लगा रहे हैं, हेरोइन्स ले रहे हैं, ठीक है, किसी तरह के ट्रैंकुलाइजर्स हैं, कुछ भी उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर सोशल एंड मेंटल हेल्थ, राइट। स्मोकिंग जो है, कोई स्मोकिंग कंटिन्यूसली कर रहा है, क्यों कर रहा है, कंजम्पशन ऑफ ट्रैंकुलाइजर्स, क्यों ले रहे हैं ट्रैंकुलाइजर्स लोग, ठीक है। ये सभी जो चीज़ें हैं हमारी सोशल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्क्राइब करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। अच्छा, अब जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, हमारी सराउंडिंग्स है, वो इंडिकेटर्स कैसे किस किस चीज़ से हमें पता लगता है वो कैसा है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हम जहाँ पे रह रहे हैं प्रेजेंट है उसका बायोलॉजिकली इन्वायरमेंट कैसा है, इन विच डिजीज़ अक्कर एंड इन विच पीपल लिव, वहाँ पे किस किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, कौन से इंडिकेटर्स हैं जो इन चीज़ों के बारे में हमको बताते हैं, ठीक है। ओके, पॉपुलेशन ऑफ एयर एंड पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है, एयर और वाटर का किसी भी तरह का पोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंटल इंडिकेटर है। एयर में हमको पता ही है कि कितनी ज़्यादा जहरीली गैसेस होती हैं, ठीक है, वाटर में भी हमको पता है, ठीक है, कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कितनी ज़्यादा कोई पाइप है, कोई लीक हो रहा है जो वाटर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है और लोग ड्रिंक कर रहे हैं उसको, ठीक है। रेडिएशंस जो है एक स्पेसिफिक एरिया में, लाइक रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन लैंड वाटर एंड एयर, कोई ऐसी रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, कोई फैक्ट्री है पास में, ठीक है, उसके कारण किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो है उसको हार्म हो रहा है, ठीक। सॉलिड वेस्ट जो है वो कैसा हो सकता है, लाइक प्लास्टिक हो गई, ठीक है, और कोई भी ऑयल के कैंस वगैरह हो गए, कुछ भी हो गए, ठीक है। जो चीज़ सॉलिड है, जो चीज़ लिक्विड नहीं है, वो सारा जो कूड़ा है उसको हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नॉइज़ हो गई, नॉइज़ का पोल्यूशन का मतलब ये है कोई भी फैक्ट्री चल रही है, कोई पैलेस है, वहाँ पे कंटिन्यूसली नॉइज़ आ रही है तो हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करती है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड एंड ड्रिंक, कोई भी हम खाना खा रहे हैं कुछ भी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, वहाँ पे इन्वायरमेंट, खाना कैसा मिल रहा है, पानी कैसा मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें हमें सब जो है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स हैं, राइट। द मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर्स आर दोज मेजरिंग द पॉपुलेशन एक्सेस टू सेफ़ वाटर, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ का फोकस जो है सेफ़ वाटर के ऊपर होगा, राइट। ओके, सो दीज वर अवर एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स।
वही है, इसमें यही है कि हमारा जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या होगा, हमारा जो मॉनिटरी है, हमारे पास रहने खाने के लिए घर है कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं इसमें। दीज मेजर्स डू नॉट डायरेक्टली मेजर्स दी हेल्थ, ये डायरेक्टली हेल्थ को मेजर तो नहीं करती हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ये इनडायरेक्टली ज़रूर मेजर करती हैं। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़, अब किसी भी जगह की जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, रहने खाने की दिक्कत भी ऑब्वियसली होगी। पर कैपिटा जीएनपी हमने पहले ही पढ़ा था, दैट इज़ पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, इसमें क्या होता है कि जो टोटल वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जो होती है वो पता की जाती है, ठीक है, टोटल वैल्यूज़ की, ठीक। ओके, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, कितने लोग बेरोज़गार हैं वहाँ पे। डिपेंडेंसी रेशियो, चिल्ड्रन और एल्डरली जो है वो कितने डिपेंड हैं, कोई डिसेबल है वो कितने डिपेंड हैं। फ़ीमेल लिटरेसी, स्पेशली फ़ीमेल लिटरेसी रेट कितना है वहाँ का, कितनी जो फीमेल्स हैं पढ़ी लिखी हैं वहाँ पे, ठीक है। फैमिली साइज़, कितनी फैमिली में मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, जॉइंट फैमिली है और न्यूक्लियर फैमिली है, ये सभी चीज़ आती है इसमें। नेक्स्ट इज़ हाउसिंग, उनका हाउसिंग कैसी है, ठीक है, उनको घर में रहने के लिए सभी फैसिलिटी अवेलेबल है, उनको वॉशरूम वगैरह अवेलेबल है, वहाँ पे पानी आ रहा है अच्छी तरह से, ठीक है, और हाउस की कैपेसिटी कैसी है, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं। नेक्स्ट इज़ पर कैपिटा कैलोरी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, कि कैलोरीज अवेलेबल हो रही हैं स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए, खाना मिल रहा है उनको और उनको मालन्यूरिशमेंट तो नहीं है, ठीक है, ये सभी चीज़ें सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो बताती हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स क्या है कि ये जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो एक स्पेसिफिक पर्सन को मिल रही हैं कि नहीं है, ठीक है, किसी भी एरिया में, किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, ठीक है, ये क्या है, इट इज़ ए सिंगल मोस्ट इंडिकेटर ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट, रेलिवेंट इंडिकेटर्स आर, कोई भी पॉलिटिकल को भी गवर्नमेंट जो है वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, वो क्या क्या है, ठीक है। नंबर 1 इज़ प्रपोर्शन ऑफ जीएनपी स्पेंट ऑन हेल्थ सर्विसेज, उन्होंने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कोई भी मॉनेटरी चीज़ जो है वो हेल्थ सर्विसेज पे कितनी स्पेंड की है, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज कौन सी हो गई कि जैसे हमको आयरन फोलिक एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और पेशेंट को वैक्सीन्स दे रहे हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, फ्री दे रहे हैं, ट्रीटमेंट फ्री चल रहा है, उनकी हेल्थ सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है, उसमें कितनी मनी स्पेंड हुई है। नेक्स्ट इज़ प्रोपोर्शन ऑफ जीएनपी स्पेंट ऑन हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ अगर हम कर रहे हैं लाइक वाटर, वहाँ का पानी जो है वो चेक करना, ठीक है, एक हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सैनिटेशन सफाई है कि नहीं, वहाँ पे मच्छर वगैरह हो सकते हैं, मलेरिया के चांसेस होंगे अगर सैनिटेशन नहीं है तो, ठीक है, और बहुत बीमारियाँ हो सकती हैं। हाउसिंग कंडीशन कैसी है, ठीक है, किसी की अगर रेनी सीज़न हो गया है तो फिर उसमें उनको रहने में और शेल्टर की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उनका न्यूट्रिशनल लेवल कैसा है एक पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, उनको खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल हेल्थ रिसोर्सेज डिवोटेड टू प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, टोटल हेल्थ रिसोर्सेज कितने दिए गए हैं एक पीएचसी को, ठीक है, ताकि वो आगे से आगे सब सेंटर को इशू कर सके और आगे से आगे उनकी जो है वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ किया जा सके, राइट। ओके, नेक्स्ट इज़ यूटिलाइजेशन रेट। लास्ट इज़ यूटिलाइजेशन रेट क्या होता है, इसमें क्या बताते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ स्टेटस द एक्सटेंट ऑफ यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज़ ऑफन कैलकुलेटेड, ठीक है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है हेल्थ स्टेटस की, जो हेल्थ केयर रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और मेंटल हेल्थ जो है, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स जो हैं, ये सब तो हमें बताते हैं, बट ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये यूटिलाइजेशन रेट में बताई जाती है, राइट। ओके, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ स्टेटस द एक्सटेंट ऑफ यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज़ ऑफन कैलकुलेटेड, राइट। सबसे पहला है चिल्ड्रन प्रोपोर्शन। चिल्ड्रन में क्या बताया जाएगा, फुली इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट 6 प्रिवेंटेबल डिजीज़, ठीक है, अगर बच्चे को 6 की 6 जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ लग चुकी है कि नहीं, ठीक है, कौन सी थी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स एंड बैसिलिक एलमेट ग्रीन इज़ रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस, राइट। नेक्स्ट इज़ प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन
हु रिसीव एंटीनेटल केयर, ठीक है, जो वुमेन है उनको एंटीनेटल केयर मिल रही है प्रेगनेंसी से पहले, उनको बच्चा होने से पहले जो भी उनको केयर है वो मिल रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल उनको आयरन फोलिक एसिड मिल रही है, हाइट वेट मेजरमेंट चेक किया जा रहा है उनका, ठीक है, उनका HB चेक हो रहा है, उनकी स्कैन्स एंड ऑल सब कुछ चेक की जाती हैं इसमें। नेक्स्ट इज़ पर कैपिटा ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग फैमिली प्लानिंग मेथड्स, कि कहीं अगर उस एरिया के जो है वहाँ पे फैमिली प्लानिंग मेथड्स कितने यूज़ हो रहे हैं, उसकी परसेंटेज, राइट। बेड ऑक्यूपेंसी रेट, कितना बेड ऑक्यूपाइड रहता है, ठीक है। पेशेंट की ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितनी है हॉस्पिटल में, दैट इज़ कॉल्ड बेड ऑक्यूपेंसी रेट। नेक्स्ट इज़ एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, पेशेंट जो है वो कितनी देर तक वहाँ पे हॉस्पिटल में स्टे करते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसको बोलते हैं एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। बेड टर्नओवर रेशियो को का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ बेड इज़ अनऑक्यूपाइड बिटवीन पेशेंट्स, ठीक है, जो कितना टाइम है कोई बेड जो है अनऑक्यूपाइड रहा है पेशेंट के बिना, राइट, तो उसको हम बेड टर्नओवर रेशियो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। ओके, थैंक यू सो मच।